हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्टडी ऑफ कॉमर्स। तो जैसा कि आपको पता ही है कि हम लोग क्लास 11 की स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, यानी स्टैटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स वाली जो बुक है एनसीईआरटी की, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अभी तक हम चैप्टर 4 तक डिस्कस कर चुके हैं और चैप्टर 5 का एक पार्ट मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ इंट्रोडक्शन का, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा है कि मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब होता है, या फिर इस चैप्टर में हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले, ठीक है, कितने तरह के मेजर्स होते हैं सेंट्रल टेंडेंसी के, ठीक है। तो आज इस चैप्टर में हम आगे की चीजें पढ़ेंगे, यानी कि हम अर्थमेटिक मीन क्या होता है, कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं, ये सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो या फिर कॉमर्स के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, फिर चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपकी ज्यादा से ज्यादा हेल्प करने की कोशिश करूंगी, ठीक है। और अगर आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन समझा था कि हमारा मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है। तो मैं एक बार आपको बता भी देती हूँ कि अगर हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की बात करें तो जब हम किसी डेटा में से कोई ऐसी एक वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं जो कि हमारे डेटा को पूरी तरीके से रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो उसी का मतलब क्या होता है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होता है। इसीलिए हम सेंट्रल टेंडेंसी को एवरेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, तो अब हम जो पढ़ने वाले हैं वो अर्थमेटिक मीन, ठीक है। हाँ, आपका अर्थमेटिक मीन ही है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक मीन में बेसिकली होता क्या है, हम एवरेज निकालते हैं, ठीक है। तो सपोज द मंथली इनकम इन रुपीज ऑफ 6 फैमिलीज, तो 6 फैमिलीज हैं जिनकी मंथली इनकम दी हुई है 1600, 1500, 1400 और 1630 तक, ठीक है। तो द मीन फैमिली इनकम इज ऑब्टेन बाय एडिंग अप द इनकम्स एंड डिवाइडिंग बाय द नंबर ऑफ फैमिलीज। तो अगर हम इसका अर्थमेटिक मीन निकालना चाहते हैं तो हम इनकी फैमिलीज की सारी इनकम को ऐड करते हैं और जितनी इनकम्स है उनसे डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ इनकम्स। तो नंबर ऑफ इनकम्स की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ इनकम्स हैं, तो सबको टोटल करके हम 6 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा ये अर्थमेटिक मीन निकल आएगा, जो कि 1547 रुपए, ठीक है। तो चलिए, तो आपको फॉर्मूला समझ में आ गया कि हम कोई भी डेटा जो हमारा दिया रहेगा उसका सम टोटल कर लेंगे और उसको नंबर ऑफ टर्म्स से डिवाइड कर देंगे तो हमारा अर्थमेटिक मीन निकल आएगा, ठीक है। तो आई थिंक ये निकालना सबसे सिंपल होता है। तो इट इम्प्लाइज दैट ऑन एन एवरेज अ फैमिली अर्न्स रुपीज 1547 रुपए। तो अगर हम बात करें तो ये जो अर्थमेटिक मीन निकल के आया है, इससे ये पता चलता है कि हमारी इनकी जो फैमिली है उसका जो ऑन एवरेज है इनकम का वो 1547 है, ठीक है। यानी कि इनका एक एवरेज निकल के आ रहा है। तो हो रहा है ना, ये जो एवरेज है ये इनकी पूरी सारी इनकम्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यही कहलाता है आपका सेंट्रल टेंडेंसी। आगे देखते हैं। अर्थमेटिक मीन इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। तो अर्थमेटिक मीन हमारा सबसे कॉमन यूज होता है सेंट्रल टेंडेंसी में अर्थमेटिक मीन का, ठीक है। इसको सबसे सिंपलेस्ट और कॉमनली यूज मेथड कहते हैं। इट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जितनी भी ऑब्जर्वेशंस हैं उनसे जब हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को डिवाइड कर देते हैं तो अर्थमेटिक मीन निकल के आता है। आई थिंक ये चीजें हम लोग फर्स्ट पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो चलिए हम आगे का पार्ट देखते हैं। आई थिंक हमको यहां से शुरू करना था कि हाउ अर्थमेटिक मीन इज कैलकुलेटेड, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें हम प्रीवियस पार्ट में देख चुके हैं। तो अर्थमेटिक मीन कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम देखते हैं। तो इसके कई मेथड्स होते हैं। द कैलकुलेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन कैन बी स्टडीड अंडर 2 ब्रॉड कैटेगरीज। तो 2 कैटेगरीज के थ्रू हम इनको समझ सकते हैं। एक है हमारी अर्थमेटिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा, अगर कोई अनग्रुप डेटा है तो उसका अर्थमेटिक मीन, और या फिर अर्थमेटिक मीन फॉर ग्रुप डेटा। तो ग्रुप डेटा के लिए दूसरा सिस्टम है और अनग्रुप डेटा के लिए दूसरा सिस्टम है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा अर्थमेटिक मीन फॉर सीरीज ऑफ अनग्रुप डेटा। तो अगर कोई अनग्रुप डेटा की सीरीज है तो उसमें हम अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, तो उसके लिए जो मेथड हम यूज करते हैं वो है हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है। समझते हैं कि डायरेक्ट मेथड क्या होता है। अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इन अ सीरीज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यानी जैसे अभी फैमिलीज की जो है इनकम दी हुई थी, हमने टोटल करके उसको नंबर ऑफ इनकम से डिवाइड किया था, तो वही मेथड हमारा क्या कहलाता है, डायरेक्ट मेथड कहलाता है, ठीक है। चलिए एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट अर्थमेटिक मीन फ्रॉम द डेटा शोइंग मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास इन एन इकोनॉमिक टेस्ट। तो इकोनॉमिक टेस्ट हुआ था क्लास में जिसका ये मार्क्स है
स्टूडेंट्स का, तो इसका जो है अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। तो अर्थमेटिक मीन को हम एक्स बार से शो कराते हैं, ठीक है। एक्स बार का मीन्स हो गया कि अर्थमेटिक मीन की बात हो रही है, ठीक है। तो इसका सिग्मा एक्स यानी कि नंबर ऑफ जितने भी मार्क्स दिए हुए हैं उसका सिग्मा एक्स का मतलब ये हो गया कि टोटल ऑब्जर्वेशंस, ठीक है। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस का मतलब हो गया एन, तो एन से डिवाइड कर देते हैं। तो सारे नंबर्स को हमने ऐड कर दिया, उसको 5 से डिवाइड कर दिया क्योंकि 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हुए थे, ठीक है। तो हमारा जो अर्थमेटिक मीन निकल के आ रहा है वो 56.2 निकल के आ रहा है। यानी ये वो वैल्यू है जो पूरे ओवरऑल डेटा को रिप्रेजेंट करती है। यानी इकोनॉमिक टेस्ट में ऑन एवरेज जो बच्चों ने नंबर पाए हैं वो 56.2 है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। So the average marks of a student in an economic test is 56.2, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड तो सबसे आसान मेथड है, हमें लगता है आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए अब अगला मेथड देखते हैं। अगला है हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। अब इसके नाम से ही क्लियर है कि यहाँ पे हमको मीन को एज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। इफ द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द डेटा इज मोर एंड ऑफ फिगर आर लार्ज, अगर हमारा जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो ज्यादा होगा या फिर लार्ज नंबर ऑफ फिगर्स होंगे डेटा के, इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड। तो सीधी सी बात है, हमको डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक मीन निकालना काफी डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम ऐड करने चलेंगे तो ऐड ही करते रह जाएंगे, बहुत ज्यादा डेटा होगा, ठीक है। तो द कंप्यूटेशन कैन बी मेड इजियर बाय यूजिंग एज्यूम्ड मीन मेथड। तो उस केस में जब हमारा लार्ज नंबर ऑफ डेटा हो या फिर फिगर्स बहुत बड़े बड़े हो तो हमको एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करना है, डायरेक्ट मेथड नहीं यूज करना, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इन ऑर्डर टू सेव टाइम इन कैलकुलेटिंग मीन फ्रॉम अ डेटा सेट कंटेनिंग अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस एज वेल एज लार्ज न्यूमेरिकल फिगर्स, अगर हमको अपने टाइम को सेव करना है इन लार्ज फिगर से, यू कैन यूज एज्यूम मीन मेथड। तो हम उस केस में एज्यूम मीन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। हियर यू एज्यूम्ड अ पार्टिकुलर फिगर इन अ डेटा एज द अर्थमेटिक मीन ऑन द बेसिस ऑफ लॉजिक एक्सपीरियंस। तो हम अपने लॉजिक या एक्सपीरियंस के बेस पे एक अर्थमेटिक मीन को एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। इसका नाम ही है एज्यूम मीन मेथड। देन यू मे टेक डेविएशंस ऑफ द सेड एज्यूम मीन फ्रॉम ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। तो उन्हीं के बेस पे हम ऑब्जर्वेशंस लेंगे। यू कैन देन टेक द समेशन ऑफ दीज डेविएशंस एंड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इन द डेटा। तो जो मीन हमने एज्यूम किया है उसी के बेस पे हम डेविएशंस लेंगे और उनको ऐड करके उसके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। The actual arithmetic mean is estimated by the taking the sum of assumed mean and the ratio of sum of or deviation to a number of observation symbolically। आगे देखते हैं। अब जैसे ये एक एग्जाम्पल भी इसमें दिया हुआ है फिगर के थ्रू, इससे समझते हैं। तो चलिए समझते हैं हम इस फिगर की मदद से कि हमारा एज्यूम्ड मीन मेथड से मीन कैसे निकलता है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ हाइट्स दी हुई है पर्सन की, किसी की 46 है, किसी की 64 है, ठीक है। तो अब इन जो इंचेस में हाइट दी हुई है हमें इसमें से एक एज्यूम मीन लेना है। तो हमने मीन क्या एज्यूम कर लिया है 59, ठीक है। तो 59 हमने मीन एज्यूम कर लिया है। उसके बाद हमने क्या किया है, हमारा जो टोटल आया है वो 531 है जिसको हमने 9 से डिवाइड कर दिया है, तो हमारा 59 एज्यूम मीन आ गया है, ठीक है। तो ये तो हमारा एज्यूम मीन का एग्जाम्पल है। चलिए आगे हम और अच्छे से समझते हैं। ए मतलब क्या हो गया एज्यूम मीन, और एक्स मतलब क्या हो गया इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, और एन मतलब क्या हो गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, और डी मतलब डेविएशन ऑफ एज्यूम मीन फ्रॉम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस। तो डेविएशन कैसे निकलती है एक्स माइनस ए, यानी कि एक्स है हमारा इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन, उसमें से हम ए को माइनस कर देते हैं तो हमारी डेविएशन निकलती है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है, फॉर्मूला है हमारा सिग्मा एक्स अपॉन एन, ठीक है। तो डेविएशन कैसे निकलेगी सबसे पहले हम ये देखते हैं। देन सम ऑफ ऑल डेविएशन इज टेकन एज सिग्मा डी इज इक्वल टू एक्स सिग्मा एक्स माइनस ए, ठीक है। तो हम इस सिग्मा डी अपॉन एन को फाइंड आउट करना है। देन ऐड ए एंड सिग्मा डी अपॉन एन टू गेट एक्स बार, यानी कि मीन फाइंड आउट कर लेंगे हम, ठीक है। तो देयरफॉर हमारा मीन का फॉर्मूला क्या होता है इसमें, मीन इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ठीक है। वहां पे क्या था कि नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम कर देते थे तो हमारा अर्थमेटिक मीन निकल आता था डायरेक्ट मेथड में। यहाँ पे क्या करना होगा, हमको ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन करना है, ठीक है। ए क्या है हमारा, ए हमारा एज्यूम मीन है,
और सिग्मा डी हमारा यानी डेविएशंस है। सिग्मा डी कैसे निकलेगा, जब हम डेविएशंस निकालेंगे, डेविएशंस यानी कि जो इंडिविजुअल डेटा हमारा दिया हुआ है उसमें से जब हम एज्यूम मीन को माइनस कर देंगे, जो हमने 59 या जो भी माना है, तो हमारा जो निकल के आएगा वो डी होगा, ठीक है, डेविएशन होगा। और फिर डेविएशन का टोटल कर लेंगे तो सिग्मा डी निकल आएगा, ठीक है। तो उसके बाद हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, एन का मतलब हो गया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, अर्थमेटिक मीन निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब एग्जाम्पल में हमारा क्वेश्चन है, द फॉलोइंग डेटा शोज द वीकली इनकम ऑफ 10 फैमिलीज। तो 10 फैमिली की वीकली इनकम शो कर रहा है ये डेटा। तो डेटा ऑब्वियसली हमारे पास ज्यादा है, ए से लेकर के जे तक है। वीकली इनकम सबकी ये दी हुई है, ठीक है। कंप्यूट मीन फैमिली इनकम, तो हमें अर्थमेटिक मीन निकालना है पूरा फैमिली इनकम का। तो हम कैसे कंप्यूट करेंगे, तो कंप्यूटेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन बाय एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। तो फैमिली पहले इधर साइड में लिख लेंगे, फिर उनकी इनकम लिख लेंगे, उसके बाद डेविएशन हमको निकालना है। डेविएशन का फॉर्मूला क्या है कि जो हमने एज्यूम मीन किया है उससे हम इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन यानी इन चीजों को, डेटा को माइनस कर देंगे तो हमारा डेविएशन निकल आएगा, ठीक है। उसके बाद हम उसका सिग्मा डेविएशन का निकालेंगे, ठीक है। टेबल तो पूरे में नहीं आ रही है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला डेटा है हमारा 850 और हमने एज्यूम मीन क्या माना है 850, तो x माइनस 850 कर देंगे, ठीक है। तो 0 आ जाएगा, यानी 850 हमने मीन भी माना है और 850 हमारी डेटा भी है, तो इसलिए ये माइनस करेंगे हम तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। उसके बाद फिर 700 है, तो 700 में से 850 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 150 बच जाएगा, ठीक है। और 150 को जब 10 से डिवाइड कर देंगे तो 15 बच जाएगा। उसके बाद फिर हम 850 में से 750 को, सॉरी 100 को माइनस करेंगे 850 में से, फिर हमारा माइनस 750 आ जाएगा। और यहाँ पे 10 से डिवाइड कर देंगे तो माइनस 75 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे भी हो रहा है। अब 750 है तो 750 में से 850 को माइनस कर देंगे तो माइनस 100 आ जाएगा। 5000 में से 850 को माइनस कर देंगे तो 4150 आ जाएगा। और यहाँ पे 10 से डिवाइड करते जाएंगे। तो अर्थमेटिक मीन हमको निकालना है, तो अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या है एज्यूम मीन में, कि अर्थमेटिक मीन इज इक्वल टू एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ठीक है। तो अर्थमेटिक मीन में एज्यूम मीन हमने क्या माना था 850, तो यहाँ पे 850 हो जाएगा, प्लस टोटल कितना आ रहा है सिग्मा डी का, टोटल हमारा आ रहा है 2660 रुपए। तो हमने 2660 कर दिया और डिवाइडेड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 10, तो 10 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। टोटल हमारा जो अर्थमेटिक मीन आया वो 1116 आया, ठीक है। तो सिंपली हम बात करें तो डायरेक्ट मेथड से हमने क्या देखा कि नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम डिवाइड कर देते थे तो हमारा अर्थमेटिक मीन निकल आता था। लेकिन जब हमारे पास डेटा ज्यादा है, हमारा फिगर्स बहुत ज्यादा है, तो उस केस में हम डायरेक्ट मेथड नहीं यूज करके एज्यूम मीन मेथड यूज करते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो एज्यूम मीन मेथड में हम क्या करते हैं कि कोई भी एक मीन एज्यूम करते हैं जो नियर बाई होता है सारे डेटा को मिला करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 850 एज्यूम मीन निकाला था। तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, क्योंकि एज्यूम मीन में अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एज्यूम मीन प्लस सिग्मा डी अपॉन एन, ठीक है। तो एज्यूम मीन हमारा 850 था, हमने 850 लिखा, फिर उसके बाद सिग्मा डी हमारा 2660 था, हमने वो लिखा, फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारी 10 थी, उससे डिवाइड कर दिया, तो आसानी से हमारा निकल के आ गया अर्थमेटिक मीन। तो आई होप आपको दोनों का डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। Thus the average weekly income of a family by both method is, तो एवरेज निकल के आ गया 1116 रुपए, ठीक है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से भी, ठीक है। अगर हमारे पास टाइम है, हम देखना चाहते हैं तो हम डायरेक्ट मेथड से भी चेक कर सकते हैं, हमारा आंसर यही आएगा, ठीक है। उसके बाद है आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो चलिए अब डेविएशन मेथड हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा आगे के और वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा। चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।